हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये हमारा पहला लेक्चर है एंड इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में इस तरह के टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे कि कैसे हम इन ट्रिक्स को याद रख सकते हैं। यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का ये कंप्लीट सिलेबस है जिसको हम लोग डिटेल में हर एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीचिंग क्या होता है, टीचिंग की बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होती है। Basically it is a manipulation of situation where the learner will acquire skills and insight with his own initiation. टीचिंग, अब जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, मैं आप लोगों की टीचर हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, मैं किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रही हूँ, यानी कि मैं अपनी टीचिंग के थ्रू आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वेयर द लर्नर विल एक्वायर स्किल्स, यानी कि अब जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो लेकिन आने वाले समय में आप लोग भी टीचर बनने वाले हो, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्किल्स को एक्वायर करोगे, नॉलेज को एक्वायर करोगे कि मैम ने क्या क्या बोला है एंड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए ही नहीं, उसके बाद भी आप लोग टीचिंग फील्ड में जाओगे कि कैसे पढ़ाना है, कैसे अपनी चीज़ किसी को एक्सप्रेस करनी है, ये सब चीज़ें टीचिंग के अंदर आती है, ठीक है। टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। एक टीचर एंड एक स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज जब हम शेयर करते हैं उस चीज़ को बोला जाता है इंटरेक्शन। इस प्रोसेस को बोला जाता है टीचिंग प्रोसेस। अब जनरली अगर हम लोग बात करें टीचर स्टूडेंट की नहीं, दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, ये दोनों भी जब आपस में बात कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो किसी ना किसी के दिमाग में जाएगा ही जाएगा, चाहे वो आपस में कोई बेसिक बात ही बता रहे होंगे एक दूसरे को, पर कुछ ना कुछ नॉलेज तो शेयर होगा ही होगा। इस चीज़ को भी हम टीचिंग की कैटेगरी में काउंट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो दोनों होते हैं टीचर एंड स्टूडेंट, ये दोनों ही म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब है कि जैसे टीचर हूँ मैं, मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए सैलरी मिलती है, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों को अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो दोनों ही अपने बेनिफिट के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। बोथ हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स इज टू अचीव देम, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे टीचिंग करते हैं। अब जैसे ऑफलाइन टीचिंग की बात करें तो बच्चे पास होने के लिए टीचर की बात सुनते हैं एंड टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं एंड वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग टीचिंग की बात करें, टीचिंग में बेसिकली 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। एक टीचर एंड एक स्टूडेंट आपस में बात क्यों करेंगे, ठीक है, क्या इंटरेक्शन करेंगे, क्या चीज़ें शेयर करेंगे, वो फोकस करते हैं करिकुलम पे। अब जो सिलेबस हमें गिवन है, सब्जेक्ट्स हमें गिवन है, तो एक टीचर वो सब्जेक्ट का नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचाएगा। इसी चीज़ को हम स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। टीचिंग की बहुत सारे बड़े रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं एंड ये डेफिनेशंस एग्जाम में एज इट इज़ बहुत बार पूछी गई हैं। एग्जाम में क्या होता है, एज इट इज़ कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी एंड आप लोगों को बताना होगा कि ये टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मेच्योर वन। यहाँ पे मोर मेच्योर का मतलब है टीचर, जिनको कि उस सब्जेक्ट का नॉलेज है एंड वो अपना नॉलेज क्या कर रहे हैं, शेयर करने वाले हैं स्टूडेंट के साथ। एंड लेस मेच्योर वन है यहाँ पे स्टूडेंट, जिनको या तो उस टॉपिक का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या फिर उसका लेस नॉलेज है एंड वो यहाँ पे अपना नॉलेज बढ़ाने आए हैं। टीचिंग क्या होती है, ये एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, या फिर ये इंटरेक्शन होती है बिटवीन मोर मेच्योर एंड लेस मेच्योर वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि टीचिंग एक फेस टू फेस एनकाउंटर होता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है। फेस टू फेस एनकाउंटर जो है ये सिर्फ हम लोग ऑफलाइन टीचिंग में बोल सकते हैं। अब जैसे ऑनलाइन टीचिंग है, इसको हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते। इस तरह की टीचिंग को हम लोग मास टीचिंग या फिर मास कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, जहाँ पे एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं लेकिन सभी स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें एक टीचर होते हैं जो कि अपना नॉलेज शेयर करते हैं एंड एक पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं।
तीसरी डेफिनेशन ये दी गई है कि टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। सो मैंने आप लोगों को बताया है कि टीचिंग जो होता है एक ऑर्गेनाइज्ड या फिर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को हमें यहाँ पे फॉलो करना होता है, ठीक है। सो टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम्ड टू हेल्प द लर्नर समथिंग, ठीक है। टीचिंग के थ्रू लर्नर जो है कुछ ना कुछ समझते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा तो शायद हो सकता है कि कुछ नई चीज़ आप लोगों ने सीखी होगी, ठीक है। सो जो भी टीचिंग होती है, चाहे आप उसको ध्यान से सुनो चाहे नहीं सुनो, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर जाती है एक टीचिंग प्रोसेस से, इसीलिए इसको एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बोला जाता है। लास्ट स्टेटमेंट ये है कि टीचिंग एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। सो बिहेवियर पोटेंशियल का मतलब है कि अगर जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग उस चीज़ को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आप लोगों के बिहेवियर में कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं। अगर जैसे कोई मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मान लीजिए मैं आप लोगों को मोटिवेशनल कोट्स बता रही हूँ या ऐसी कोई चीज़ बता रही हूँ, तो उससे आप लोगों के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस होते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम में ये वाली स्टेटमेंट जो है एज इट इज़ पूछी गई थी, लेकिन डिफरेंस क्या किया जाता है, कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, इंटरपर्सनल की जगह यहाँ पे इंट्रापर्सनल लिख देते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ते। इंटरपर्सनल का मतलब होता है, ठीक है, इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से बात करे, चाहे वो फिर एक पर्सन और हो या 2-3 पर्सन हो, ठीक है। लेकिन इंट्रापर्सनल होता है जब कोई एक पर्सन अपने आप से ही बात करता है, अपने, कई बार होता है ना हम लोग मन में कुछ सोच रहे हैं या शीशे के सामने किसी ने कुछ बोल दिया, यानी कि अपने आप से ही बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। तो इन दोनों चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। टीचिंग जो है एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है, टीचिंग एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है, ठीक है। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ये चीज़ आप लोग अभी नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हर एक सीरीज़ में ज़रूर आएगा, वो क्वेश्चन भी एज इट इज़ आता है, जैसे कि एक स्टेटमेंट दी होगी कि टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। इस तरह की आप लोगों को 4 स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आप लोगों को इन स्टेटमेंट्स के एग्जैक्ट मीनिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो पहला बोलता है कि इट इज़ अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का मतलब है कि जो टीचिंग है वो सोसाइटी के लिए हम करते हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग जगह पे इस टाइम पे बैठे होंगे, ठीक है। आप लोग सोसाइटी के अंदर आते हो, ठीक है, तो एक सोशल प्रोसेस है ये जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए, नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट बोलता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। सो टीचिंग, अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप लोग कुछ ना कुछ सीखोगे, दैट इज कॉल्ड लर्निंग, एंड आप लोगों में कोई ना कोई नया डेवलपमेंट ज़रूर होगा, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। कुछ नया ज़रूर सीखोगे आप लोग, ठीक है। एंड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीचिंग कॉज अ चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। सो एक पर्सन के बिहेवियर में चेंज आते हैं। अब जो अनएजुकेटेड पर्सन होंगे आप लोग उनके बिहेवियर को भी देखोगे, एंड जो वेल एजुकेटेड पर्सन होंगे उनके बिहेवियर को भी देखोगे। सो टीचिंग लर्निंग मेथड जो होता है उससे बिहेवियर में एक मेजर चेंज आता है, एक पॉजिटिव चेंज आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि टीचिंग एक आर्ट भी है एंड एक साइंस भी है, ठीक है। सो टीचिंग को आर्ट क्यों बोला जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टीचिंग आर्ट क्यों बोलते हैं इसको। सो अब मान लीजिए कि पर्सन ए है कोई, उनको हर एक सब्जेक्ट का डीप नॉलेज है, कोई भी टॉपिक पूछ लो नॉलेज बहुत है, लेकिन वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनमें टीचिंग की कला नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक आर्ट होता है कि अगर मुझे नॉलेज है, मैं अपनी बात सामने वाले के सामने रखती हूँ, ठीक है, एंड वो चीज़, वो सामने वाला पर्सन जो है वो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एंड कहीं ना कहीं उनके वो चीज़ काम आती है, दैट इज कॉल्ड आर्ट, ठीक है। सो टीचिंग जो है एक फेस टू फेस एनकाउंटर है एंड ये ऑब्जर्वेबल है। अब ऑफलाइन टीचिंग की बात करें तो आप लोग अपने टीचर को ऑब्जर्व करते हो, उनके टीचिंग मेथड को, उनके नॉलेज को मेजर करते हो, एंड टीचिंग एक मॉडिफाइबल प्रोसेस है,
रिमेंबर दिस पॉइंट, टीचिंग एक मॉडिफाइबल प्रोसेस है, ठीक है। अब होता क्या है, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। अब कोई एक टीचिंग का मेथड मैं यूज़ करती हूँ, मान लीजिए 1 वीक तक मैंने कोई मेथड यूज़ किया, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को उस मेथड से कोई कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज लेकर आना होता है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, सो दैट स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। तो इसीलिए बोला जाता है कि टीचिंग एक मॉडिफाइबल प्रोसेस होता है। टीचर को अपने मेथड्स को, अपने पढ़ाने के तरीके को टाइम टू टाइम एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट उसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, टीचिंग इज अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन, यानी कि जो टीचर होता है वो एक स्किल्ड पर्सन होता है। उसमें क्या स्किल्स होने चाहिए, एक तो उसमें नॉलेज होना चाहिए कि क्या वो पढ़ाने वाले हैं, दूसरा उसमें ये आर्ट होना चाहिए एक टीचर में कि वो अपनी बात सामने वाले के सामने कैसे रखे, एंड ऐसे रखे कि सामने वाला भी उस कॉन्सेप्ट को समझ जाए। किस तरह से हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को रिलेट करके अपनी बात प्रेजेंट करते हैं, ये होते हैं टीचर के स्किल्स, ठीक है। इसीलिए टीचिंग को एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है, टीचिंग एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल टीचिंग होता है, जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है, बुकिश लैंग्वेज में पूरी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल टीचिंग। एंड इनफॉर्मल टीचिंग क्या होता है, कई बार हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, जोक्स के थ्रू, या फिर किसी कहावत के थ्रू हम कोई कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को समझाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं इनफॉर्मल टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है, टीचिंग इज अ टूल दैट हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन सोसाइटी एंड इट्स एनवायरमेंट। सो टीचिंग के थ्रू हम आपको बताते हैं कि किसी एनवायरनमेंट में, किसी नई जगह अगर आप लोग जाते हो तो आप कैसे वहाँ पे एडजस्ट करोगे, डिफरेंट टाइप के लोग होंगे तो कैसे आप लोग वहाँ पे एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। तो ये है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टीचिंग के, जहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। सो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग आखिर क्यों करवाई जाती है। सो किसी एक पर्सन की, यानी कि किसी स्टूडेंट की ओवरऑल ऑल राउंड पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, ऑल राउंड पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए टीचिंग की जाती है। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझोगे तो आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम दोगे, आप लोगों का जेआरएफ क्लियर होगा, आप लोग पीएचडी में जाओगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग एक लेवल अप हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि आप लोगों की पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं टीचिंग पे फोकस रहती हैं। शेपिंग बिहेवियर, कि एक स्टूडेंट को एक टीचर ही बताते हैं कि कैसे बिहेव करना है, ठीक है। उनके बिहेवियर में मेजर चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है, टू एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट, कि नई जगह आप जाओगे कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे काम करोगे। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, लोगों की समझ को डेवलप करना, स्टूडेंट को कैसे कोई चीज़ समझ आए, उसको हम कैसे अपने पॉइंट रखें, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की जैसे मैं बात करती हूँ, ठीक है, वो सब चीज़ें होती हैं अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हमें हेल्प करती है। इसी तरह से नॉलेज भी डेवलप होता है। एंड लास्ट आता है कि टीचिंग की हेल्प से क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग में भी डेवलपमेंट होती है। सो क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप लोग किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, क्या क्या ट्रिक्स आप लगाओगे, ये सब चीज़ें आती हैं लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। तो एक टीचिंग में हम लोग आपको ये सब चीज़ें सिखाते हैं। वो कैसे सिखाते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है जो डरता है बहुत ज़्यादा कि मुझे स्टेज पर नहीं जाना, तो एक टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें कोशिश करें, उन्हें थोड़ा पुश करें कि वो स्टेज पर जाके कुछ बोले। तो ये लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग होती है जो कि एक टीचर या पेरेंट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक होता है। पहला है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र फेयर मेथड। सो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है, एक इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखनी है आप लोगों को, टीचर सेंट्रिक। इसको याद रखने का तरीका बताती हूँ। ऑटोक्रेटिक, ऑटो का मतलब होता है अपने आप, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, टीचर अपने आप डिसाइड करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ाना है एंड किस तरह से पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है। टीचर सेंट्रिक, सब कुछ टीचर डिसाइड करेंगे। टीचर क्लास में आएंगे, लेक्चर देंगे, पढ़ाएंगे 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 और वापस चले जाएंगे। इस तरह की टीचिंग में कोई भी फीडबैक जो है वो स्टूडेंट से नहीं लिया जाता।
स्टूडेंट से नहीं पूछा जाता कि आपको समझ आया नहीं या फिर नहीं आया, बस टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, सो ऑटोक्रेटिक मेथड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मल अथॉरिटी। ठीक है, एक फॉर्मल टीचिंग होती है ये, जैसे स्कूल्स में ये चीज़ें की जाती हैं छोटे बच्चों के साथ कि टीचर आएंगे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, फटाफट बच्चों को रट्टा दिलवा देंगे और चले जाएंगे। स्टूडेंट क्या फीडबैक देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आज क्या पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। इसमें डेमो दिए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, सैम्पल्स, इन सब चीज़ों के थ्रू पढ़ाया जाता है। एंड डेमोक्रेटिक मेथड जो होता है ये होता है स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, यानी कि इसमें स्टूडेंट पे फोकस करते हैं टीचर्स। अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को अगर डेमोक्रेटिक मेथड के थ्रू पढ़ाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैम हमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना है, हमें रिसर्च पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को सुनूंगी और मैं रिसर्च मेथड शुरू कर दूंगी। ठीक है, या फिर आप बोलोगे कि हमें हायर एजुकेशन पढ़ना है तो हम टीचिंग को छोड़ के हायर एजुकेशन पे मूव करेंगे। जिस तरफ ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलेंगे हम उस तरफ मूव कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक है। जैसे स्टूडेंट्स बोलेंगे टीचर अपने स्टाइल को, अपने तरीके को, अपने मेथड को उनके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एंड इसमें हमेशा स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है। सो जैसे आप लोग भी टीचर बनने वाले हो आने वाले समय में, काफ़ी आप लोग पहले से भी टीचर्स होंगे। सो आपको सभी को मैं बता दूं कि ये बेस्ट मेथड होता है टीचिंग का। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ाते हो तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। जिसे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम हमें जो बुकिश एग्जाम्पल्स हैं वो समझ नहीं आते, आप प्लीज़ अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, या फिर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, फास्ट पढ़ाइए, ये वाली लैंग्वेज नहीं दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाइए। ये सब चीज़ें डेमोक्रेटिक के अंदर आती हैं। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक में क्या होता है, मान लीजिए कि टीचर है वो कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर टीचर सिर्फ एक्सपेरिमेंट खुद कर रहे हैं एंड बच्चे देख रहे हैं, वो होता है ऑटोक्रेटिक। ठीक है, लेकिन अगर टीचर ने एक्सपेरिमेंट एक बार कर दिया, उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स को मौका दिया कि आप अब एक्सपेरिमेंट करो, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक, यानी कि हमने स्टूडेंट्स को भी मौका दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेज़ेस फेरी मेथड। सो ये मेथड जो है वो वर्स्ट मेथड में आता है। ये होता है बेसिकली जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, जिसे इग्नू के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उन सभी तरह की चीज़ों में लेज़ेस फेरी मेथड यूज़ किया जाता है। इसको बोला जाता है पुट योर हैंड्स ऑफ। ठीक है, एंड ये होता है सब्जेक्ट सेंट्रिक। इसमें सब्जेक्ट या सिलेबस पे फोकस किया जाता है सिर्फ। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया डिस्टेंस एजुकेशन एंड इग्नू। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने ये एग्जाम्पल समझ लिए, आपको इन दोनों का मतलब पता है, तो आप लेज़ेस फेरी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, टीचर को स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं होता। हम टीचर एक ये चीज़ सोचकर चलते हैं कि स्टूडेंट के पास सिलेबस है, स्टूडेंट को सब्जेक्ट पता है, स्टूडेंट के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो वो खुद पढ़ लेंगे, हमें क्या करवाना है, कुछ भी नहीं करवाना है। दैट इज़ कॉल्ड लेज़ेस फेरी मेथड। तो ये सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है हमेशा। ठीक है, एंड ये वर्स्ट मेथड होता है। सो ये थे टाइप्स ऑफ टीचिंग जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है। एंड अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे हमें बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।